हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना मैथशाला। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो स्क्रीन पे जो टॉपिक्स दिख रहा है, इस टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे सब चीज़ों को, और लास्ट में 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग आरआरबी, एनटीपीसी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये होता है सबसे बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ये है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, कोई ये समकोण त्रिभुज है, कहाँ गया, हाँ ये त्रिभुज है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, और ये है एंगल थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा अगर होगा तो लंब बटे कर्ण, लंब इसका है पी, कर्ण इसका है मान लीजिए हाइपोटेनस एच। तो ये होता है साइन थीटा, आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस तीन आपको सिर्फ याद करना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, तीन आपको याद कर लो। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा का अगर है लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और इसी तरह cos थीटा बराबर अगर आधार बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, मतलब इसका उल्टा। इसी तरह से tan थीटा का भी हो जाएगा, tan बराबर लंब बटा आधार है, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तीन आपको याद करना है। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कोसेक, cos का उल्टा होता है सेक, एंड tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है ना, यहाँ देखो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने पता है ना, सेक बराबर होता है 1/cos, कॉट बराबर होता है 1/tan, tan एंड कॉट बराबर 1/tan, कोसेक बराबर 1/sin, सेक बराबर। ये आपको पता होना चाहिए, बेस ये क्वेश्चन में यूज ही होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में काफ़ी सारे यूज होते हैं, जैसे होता है ना, ये बहुत आई थिंक मोस्ट अगर आपको पता भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन में काफ़ी आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे हमने ये पढ़ लिया, अब आगे देखो कुछ एंगल हमको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अब एंगल हमको ये सब क्वेश्चन में यूज होता ही होता है, तो आप सिर्फ साइन कॉस का याद कर लो, तो आप आराम से निकाल सकते हो फिर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस कॉस थीटा। ये भी आप ले, ये होता है फॉर्मूला, ये भी होता है एक, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ साइन कॉस का याद कर लो, फिर आपको सब पता है। आप साइन कॉस का आप अगर हम निकाल लोगे, तो आपको tan का भी मिल जाएगा, कोसेक का भी मिल जाएगा, सेक का भी मिल जाएगा, कॉट का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन जीरो बराबर होता है जीरो, साइन जीरो होता है, अगर साइन जीरो एंगल है अगर कोई, तो ये होगा जीरो। लेकिन अगर कॉस जीरो है, वो कॉस जीरो डिग्री है, तो ये होगा 1। इसी तरह से साइन 30 होता है, ये सिंपल देख लो, अगर एक भी याद कर लो ना, तो फिर आप याद कर सकते हो। सिर्फ साइन वाला याद कर लो। अगर आप मान लो साइन 30 होता है 1/2, साइन जीरो होता है जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, एंड साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। ठीक है, देखो इसी तरह से देख लो, साइन जीरो अगर जीरो है, तो कॉस जीरो होगा 1, साइन 90 अगर 1 है, तो ये होगा कॉस 90 होगा जीरो। ठीक है, साइन 30 अगर 1/2 है, और साइन 60 √3/2 है, तो यहाँ पे होता है कॉस 30 होता है √3/2, और साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉस 45, ये तो सेम ही होता है। और कॉस कॉस 30 होता है 1/cos 60 होता है 1/2। जो साइन 30 होता है वो cos 60 के बराबर है, जो साइन 60 है वो cos 30 के बराबर है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए ये सब आपको पता होना चाहिए, आप थिंक आपको आता भी होगा, आप ये समझ गए होंगे। हाँ, और ये भी कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जैसे ये कोई भी अगर है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा हो गया, कोई भी माइनस थीटा हो गया, अगर 90 माइनस थीटा है, तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा है, तो ये कॉट हो जाएगा,
कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा है तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा है तो ये सेक थीटा हो जाएगा। तो ये सब भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक है आपको भी आई थिंक। देखो ये देख लो, सिंपल सा चीज़ है, साइन 90 माइनस कॉस हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया। इसी तरह से उल्टा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो टेन हो जाएगा, एंड फिर क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा होगा तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो सेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। और ये तुमने बताया था पाइथागोरस वाला, ये आपको भी याद होनी भी चाहिए, क्वेश्चन में बहुत सारा यूज होता है इस टाइप के फार्मूले को। ठीक है, तो और एक ये भी फार्मूला है, मैं साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और एक होता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आई थिंक। ये इसके दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए ये भी। तो चलिए अब हम आगे आगे देखते हैं। ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, लाइक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे एंगल कितना बनता है, जैसे कोई बोल देगा कि कोई इंसान क्या होता है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण मतलब कि मान लो कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक खंबा है, खंबे के ऊपर अगर वो देख रहा है, ठीक है, खंबे के ऊपर देख रहा है तो उसका एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये जो एंगल होता है थीटा, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मान लीजिए इसी तरह से मान लो अगर कोई आदमी है, खंबे पे बैठा हुआ है, मान लो एक पेड़ है कोई, ठीक है, और वो इस पॉइंट पे देख रहा है, कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसका हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको। नीचे की ओर देखता है, अगर वो क्षैतिज कोण जो क्षैतिज रेखा और उसके नीचे की ओर देखने रेखा के बीच में था, हाँ, तो यहाँ पे जो होता है ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अनुमान कोण। ठीक है, समझ गए होंगे अगर आप। तो अगर आदमी यहाँ से खंबे पे देख रहा है, तो यहाँ से जो रेखा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और वो खंबे के जहाँ पे देख रहा है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई पेड़ पे ही बैठा हुआ है, ऊपर से बैठ के नीचे देख रहा है, मान लो इस पॉइंट पे देख रहा है वो किसी को, तो अगर जो इसके स्ट्रेट में एक लाइन खींचेंगे और ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अनुमान कोण। ठीक है, इसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जो बी पर समकोण है, यदि tan a इक्वल टू है 1/√3, तो sin a प्लस cos c प्लस sin a, नहीं यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे ये है एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ये है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन तो है ही, और ऑप्शन में एक 1/2 की जगह 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, जो बोल सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो बोल रहा है कि एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, या मान लो ये बी पर समकोण है ये। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बोल रहा है tan a बराबर 1/√3, तो tan a बराबर दिया है 1/√3। तो tan बराबर हमने पढ़ा था लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 1/√3, तो इसका मतलब ये 1 होगा, आधार कितना हो जाएगा √3। ठीक है, इसी हिसाब से हम कर्ड निकालेंगे। कर्ड का फार्मूला क्या होता है, ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, बी सी कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 1 4 मतलब √4, √4 को कितना लिख सकते हैं 2, इसका मतलब ए सी बराबर कितना हो जाएगा 2। कार्ड इसका मिल गया हमको 2। तो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी पूछ रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू हमसे पूछा है, तो हमको सारा वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हमको। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कड़, लंब कितना है 1, कड़ यहाँ पे है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी कितना हो जाएगा कॉस। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे इस एंगल के हिसाब से, तो आधार बटे कड़ इसका, अगर इस एंगल के हिसाब से देखना तो आधार इसका होगा 1, आधार मतलब जो उसके लगा हुआ एकदम नीचे, तो इसका आधार होगा ये होगा, अगर ए से देखेंगे तो इसका आधार ये होगा, अगर सी से देखेंगे तो इसका आधार ये होगा, कड़ ये होगा, तो मतलब कॉस सी बराबर आधार बटे कड़ हो जाएगा, आधार बटे कड़ मतलब 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कड़, आधार इसका हो जाएगा √3/2, √3/2 हो जाएगा इंटू साइन सी बराबर इसके भी यहाँ पे देखेंगे तो लंब होगा √3 और ये हो जाएगा कड़ होगा 2, तो ये हो जाएगा √3/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 1/4 प्लस 3/4, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 4 4/4 मतलब 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर दिया हुआ है 0। तो ये इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम इससे हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं, अगर 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वल टू होगा 1/2। हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/√2। आपके समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ से। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/2। तो थीटा का हमको पता है कि cos का 45 होता है, थीटा तो 1/2 होता है। तो यहाँ से हमको थीटा मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, हमको ये वैल्यू मिल चुका है। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हमसे 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा, साइन 45, साइन 45 होता है 1/√3 √2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस साइन 2 थीटा, थीटा बराबर 45 है तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90, साइन 90 बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है 2। ठीक है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना था। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है ना, तो लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, बराबर 2। तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हमको ये साइन स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम इसको स्क्वायर करने देखो, इसी पे हम क्वेश्चन करते करते हमको आइडिया मिलेगा कि क्या करना है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे क्या आया? हमको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/sin होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 इधर जाएगा तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो, दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हमको दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान निकालना है। तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हमको कॉस स्क्वायर निकालना है ना, तो स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब हम दोनों दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, अगर हम नहीं, इसको हम ऐसे नहीं, इसको हाँ देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो हमको ये इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमको क्या पता है? हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको ये फार्मूला पता है ना। तो इसको यहाँ से अगर साइन इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो क्या रख देंगे? साइन थीटा बराबर रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमको ये मिल चुका है। हमसे क्या पूछा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा, क्योंकि हमको यहाँ से मिल गया ना ये वैल्यू। तो इसका वैल्यू हम रख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का साइन थीटा मिल गया। यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा का साइन थीटा रख देंगे, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पे आना ही आना है यार। बहुत आसान टॉपिक है ये भी, एक बार समझ गए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया 50 मीटर लंबी पाई जाती है। ओके, अब जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री हो तो छाया 50 मीटर कम हो जाती है। ओके, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है ये। सबसे पहले हम इसमें क्या है, क्वेश्चन अगर समझ गए तो फिर 5-2 मिनट का खेल है, 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है यार, आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये मान लो सूर्य का ऊंचाई है यहाँ पे, ये मान लो मीनार है कोई ये, ठीक है। मीनार की छाया 50 मीटर लंबी, मान लो जब सूर्य का डिग्री होता है 30, तो मीनार की छाया 50 मीटर लंबी पाई जाती है, और जब सूर्य की डिग्री हो 60 तो 50 मीटर से कम हो जाती है ये। यहाँ पे डिग्री अगर हो 60, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर से अनुमान कोण बनेगा तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा तो ये कोण बनेगा तो इस कोण के बराबर, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री है तो ये होता है 50 मीटर, और ये होता है x मीटर। 60 डिग्री पे कम हो जाती है ना, 50 मीटर कम हो जाती है, 50 मीटर माइनस कर दो तुम यहाँ से, तो ये होता है, मान लीजिए ये x मीटर है, मीनार की ऊंचाई है h, तो हमको h फाइंड करना है, ठीक है। हमको h फाइंड करना है, तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा ये वाला त्रिभुज से, tan 60 बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, h बटे x हो जाएगा। tan 60 होता है √3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 बराबर h बटे x। यहाँ से हम लिख सकते हैं h बराबर हो गया √3x। हमको एक त्रिभुज से ये मिल गया, और यहाँ पे tan 30 वाले में यूज करते हैं, tan 30 बराबर होगा h बटे 50 प्लस x, क्योंकि tan 30 का ये पूरा होगा, बेस पूरा इसका ये होगा 50 प्लस x, और h ये होगा। तो हम tan 30 बराबर होता है 1/√3, 1/√3, और ये 50 प्लस x इधर आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और h बराबर भी लिख देते हैं, क्योंकि h बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है √3x, तो इसको हम लिख देते हैं √3x, ठीक है। √3x हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो √3 मतलब अगर ये मान लो √3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस x इक्वल टू 3x। तो अगर इसको हम लिख सकते हैं 50 इक्वल टू x इधर जाएगा, हो जाएगा 2x, x बराबर हो जाएगा 25, x बराबर 25 मिल गया, और हमको वो h बराबर पता था कि √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स होता है, तो x बराबर देंगे 25, तो ये हो जाएगा 25√3, ये हो जाएगा h की वैल्यू, मीनार की लंबाई हो जाएगी 25√3, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक मीनार की ऊंचाई का शीर्ष का दृष्टिकोण दूसरी इमारत के फुट से 60 डिग्री पर है। ओके, ये मान लो एक मीनार है, ठीक है। क्या बोला, एक मीनार की 30 मीटर ऊंची इमारत की शीर्ष का दृष्टिकोण दूसरी इमारत के फुट से 60 डिग्री पर है। मान लो दो मीनार है, एक मीनार ये है, एक मीनार ये है। ये मीनार है 30 मीटर ऊंचाई, ठीक है। तो ये जो बोला है सबसे पहले हम वही जो सबसे बोला है वही करेंगे। तो इसके फुट से जो इसका कोण है, दृष्टिकोण ये 60 डिग्री पर है, मतलब दिया है ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 है, अगर दोनों पैरेलल है तो ये भी 60 ही होगा, ठीक है। तो दोनों इमारतों के बीच की दूरी क्या होगी, x हमसे पूछा है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देंगे tan 60 बराबर आधार लंब बटे आधार, मतलब 30 बटे x। tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 होता है √3 बराबर 30 इंटू एक्स, तो x बराबर हो जाएगा 30 बटा √3, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3 बटा √3,
√3 को 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा √3, तो इसका मतलब x बराबर होगा 10√3। ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पोल एक बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एक पोल जो है, मान लीजिए ये कोई खंबा है, ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाती है ये। इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी 30 लिख सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे अनुमान कोण ये होता है तो ये इसके बराबर ही होता है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो जो आधार के पोल हो, दूसरी बिंदु H से जो पोल के आधार के स्तर पर, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बिंदु H जो मीटर ऊपर है पोल के आधार का, अवलोकन कोण 60 डिग्री है। ओके, तो मान लीजिए ये पोल है ना, तो बोल रही है कि ये बोल रहा है और दूसरी बिंदु से H मीटर ऊपर है। मान लीजिए ये H मीटर ऊपर है, तो अवलोकन कोण इसका है पोल के आधार से 60 डिग्री, मतलब ये है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मतलब ये कोण होगा 60 डिग्री। तो पोल की ऊंचाई ज्ञात करना है। पोल मतलब ये जो पोल है, पोल P, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमको पूछ रहा है, ये मान लीजिए ये है x है ये, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास है एक 30 डिग्री वाला एंगल को यूज करते हैं, तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब P बटे x। ठीक है, एक मिल गया मुझे, तो यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं P tan 30। ठीक है, एक क्वेश्चन से मुझे ये मिल गया। और हम tan 60 वाला यूज करते हैं, अगर हम tan 60 का यूज करेंगे अगर हम, तो tan 60 बराबर हो जाएगा, tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये h दिया हुआ है ना ये, तो हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब h बटे x हो जाएगा। तो हम x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। x का वैल्यू p कितना है, x का वैल्यू है p इंटू tan 30। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, tan 60 हमको मिल जाएगा, रुको एक मिनट, tan 60 मिलेगा हमको, क्या दिया हुआ है, वन पोल सस्टेन एन एंगल ऑफ 30 पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ सोर्स। एक पोल एक बिंदु से 30 डिग्री का पोल है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, उनके आधार के स्तर पर, ठीक है। दूसरी बिंदु से जो 10 मीटर ऊपर है, दूसरी बिंदु है जो 10 मीटर ऊपर है, आधार के अवलोकन कोण, आधार का अवलोकन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो पोल की ऊंचाई ज्ञात करना है मुझे ये, ठीक है। पहले इसमें क्या करें हम, tan 30 बराबर एल मान लीजिए, tan 30 बराबर होता है √3, tan 60 बराबर हो गया ओके, ऐसे अंडरस्टैंड करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन को समझ गए ना तो आपका ये 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो बोल रहा है एक पोल एक बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक पोल है, यहाँ पे ये पोल है, मान लीजिए ये पोल है ये, ठीक है, जिसकी लेंथ मान लो यल है ये। तो एक पॉइंट से क्या बोल रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है,
30 डिग्री का कोण बनाता है जो उसके आधार के स्तर पर है, ठीक है, इसके आधार के स्तर पर है दोनों ये, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बिंदु से जो h मीटर ऊपर है, ओके, दूसरी बिंदु से जो h मीटर ऊपर है, पोल के आधार का अवलोकन कोण 60 डिग्री है, पोल के आधार का अवलोकन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 7 डिग्री, ठीक है। तो पोल की ऊंचाई हमसे यह पूछ रहा है, तो मान लेते हैं ये है x, ठीक है। तो हम सबसे पहले 30 डिग्री वाले एंगल को देखते हैं। टेन टेन 30 बराबर क्या होगा, टेन 30 बराबर होगा लंब बटे आधा, लंब मतलब एल बराबर एल बाई एक्स, टेन 30 बराबर होता है 1/√3, तो 1/√3 होता है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर ये 1/√3, √3 उधर जाएगा तो हो जाएगा L√3, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं L बराबर x/√3, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। ये मिल गया मुझे, हाँ ये मिल गया मुझे। और एक 60 डिग्री वाले एंगल को देखते हैं। टेन 60 बराबर क्या होता है, टेन 60, इस 60 डिग्री वाले एंगल में लंब क्या होगा, लंब होगा h बाई आधार क्या होगा x, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टेन 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा h/√3, ठीक है, h/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 का हो जाएगा पुट x वैल्यू इन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से x का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, L बराबर x/√3 है ना, तो x बराबर कितना है h/√3 इंटू 1/√3, ये हो जाएगा h/3, √3 इंटू 3, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब L बराबर होगा h/3, मतलब ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एक वृक्ष की छाया की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई का 1/√3 है। ओके भैया, ये मान लो एक वृक्ष है, वृक्ष की लंबाई मान लीजिए इसकी हाइट है h, तो इसकी छाया कितना लंबाई है, छाया वृक्ष की ऊंचाई का 1/√3 है, मतलब 1/√3 गुना है, तो मतलब h/√3 हो जाएगा कि छाया, मतलब यहाँ से सूर्य आ रहा है, यहाँ से छाया हो गया 1/√3, तो ये एंगल पूछ रहा है, ये थीटा क्या होगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, लंब क्या है h, ये हो जाएगा h/√3, आधार हो जाएगा, तो h से h कट जाएगा, √3 चला जाएगा ऊपर, टेन थीटा बराबर √3, इसका मतलब थीटा बराबर होगा, क्योंकि टेन 60 बराबर √3 होता है, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब अगर ये सूर्य की ऊंचाई का कोण ये अगर 60 डिग्री होगा, तो वो वृक्ष की परछाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना होगा, इसका मतलब ऑप्शन 3 मतलब 60 डिग्री इज करेक्ट आंसर। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एक विद्युत का पोल है जो 14 मीटर ऊंचा है, मान लीजिए एक बिजली का खंभा है कोई, 14 मीटर ऊंचा है, ये 10 मीटर का छाया बनाता है, ये क्या बनाता है, ये 10 मीटर का छाया बनाता है, ये इसका मतलब मान लो यहाँ से अगर धूप आ रही है सूरज के, तो ये 10 मीटर का छाया बनाया, ये 14 मीटर लंबी है। यदि समान परिस्थिति में एक 15 मीटर लंबी छाया बनाने वाला एक वृक्ष है, ओके, मान लीजिए अगर सेम कंडीशन मतलब एंगल सेम होगा दोनों का, मान लीजिए इसका भी एंगल थीटा है, इसका भी एंगल थीटा है, मान लीजिए कोई पेड़ है उसकी ऊंचाई है h, और समान परिस्थिति में 15 मीटर लंबी छाया बनाती है, 15 मीटर का छाया बनाती है, ये कंडीशन दोनों का सेम है, इसका मतलब दोनों का थीटा एंगल सेम है। तो क्या पूछ रहा है, वृक्ष की ऊंचाई, हमसे h का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, h का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ओके। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको देखो यहाँ दिया है ना, तो टेन थीटा वैल्यू निकाल लेंगे, टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस वाले मतलब त्रिभुज में, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब क्या है 14, आधार है 10, तो हमको एक इक्वेशन से टेन थीटा का वैल्यू मिलेगा, और इसमें टेन थीटा रखेंगे तो क्या हो, इसमें टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसमें होगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है h, आधार छाया बोला है 15 मीटर, तो ये हो जाएगा 15 मीटर, तो टेन थीटा बराबर 14/10 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 14/10 बराबर h/15, तो इसको कट करेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 7 14, 7 3 21, h बराबर हो जाएगा 21 मीटर, मतलब वृक्ष की छाया हो जाएगी 21 मीटर, ठीक है। इसका मतलब ये होगा करेक्ट आंसर। चलो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है,
एक सीढ़ी है जो दीवार से टिकी हुई है, मान लीजिए ये दीवार है कोई, ये एक सीढ़ी है मान लो, कहाँ गया ये, कोई सीढ़ी है, ठीक है, दीवार से लगा हुआ है, ये ज़मीन है, ठीक है, ये सीढ़ी है, ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है ये, 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर है, मतलब ये सीढ़ी जो है, ये है, इसका लंबाई है 19 मीटर है। सीढ़ी के पैर से दीवार की दूरी कितनी होगी, मतलब ये जो यहाँ के पैर है, इसकी दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है, मान लीजिए x है तो ये पूछ रहा है, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। देखो हाँ, इसमें देखो हम हर बार क्या करते थे, tan वाला यूज़ करते थे, क्योंकि लंब और आधार दिया होता था। इसमें क्या दिया हुआ है, आधार दिया है और कर्ण दिया है, तो हम cos वाला यूज़ करेंगे, cos, क्योंकि मुझे cos 60 पता हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये दोनों यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, cos 60 बराबर लिख देंगे, cos 60 बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है x, आधार x है और कर्ण कितना है 19, cos 60 हमको पता है 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर x बटे 19, तो x बराबर हो जाएगा 19/2, इसको लिख सकते हैं 9.5 मीटर, तो x बराबर हो जाएगा 9.5 मीटर, मतलब सीढ़ी की, जो सीढ़ी की पैर का दूरी है दीवार से 9.5 मीटर, 9.5 मीटर होगा, तो ऑप्शन 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको जो भी जैसा भी लगा हो, आप कमेंट करके बताइए, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको किसी और न्यू टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोग को अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए मैथ में या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए मैथ को एकदम आसान बना दूंगा, बहुत आसान टॉपिक है मैथ, लोग इसको मतलब कठिन बना देते हैं, लोगों का बिजनेस बना लिए, बट मैं आपको फ्री में पूरा सपोर्ट करूंगा मैथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द वेरी बेस्ट।